लात मार तो उठा दिए, वो उठा एकदम चल भी नहीं पा रहा था, ऐसी हालत में वो बाहर आया। आप लोगों ने कल्याणपुर थाने और पंथी चौकी पे पुलिस वाले थे। उत्तर प्रदेश के जिस कानपुर जिले में पुलिस कभी विकास दुबे जैसे माफियाओं के यहाँ सलामी ठोकती थी, दरबार लगाती थी, जी हजूरी करती थी, आज उसी कानपुर जिले में पुलिस पर एक बार फिर हत्या का आरोप लगा है। जिस कानपुर के निवासी मनीष गुप्ता की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के अफसर फरारी काट चुके हैं, उसी कानपुर में एक 25 साल के लड़के की बहन ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसके भाई को पुलिस ने थाने में ले जाकर ऐसे पीटा कि उसकी जान चली गई। कल्याणपुर थाने और पंथी चौकी पे पुलिस वाले थे। पंथी रोड चौकी। जी। जब 10-11 बजे छोड़ा था तो कैसी हालत थी उनकी आपके भाई? घर में मेरा बच्चा मरा आया है, जिंदा नहीं आया है, भैया वो नहीं बोल पा रहा। जब वहाँ गए तो क्या हुआ? वहाँ पे गए, बस वो हमसे साइन करवाए, मेरा नंबर मोबाइल नंबर। वहाँ पे भाई आपके भाई की हालत कैसी थी जब वहाँ पे मौके? वो लेटा हुआ था, लात मार तो उठा दिए, वो उठा एकदम चल भी नहीं पा रहा था, ऐसी हालत में वो बाहर आया। आप लोगों ने पूछा था कि उसकी हालत ये क्यों है ऐसी? हमने पूछा था भैया, तो भैया मेरे पेट में बहुत तेज से दर्द हो रहा है, तो हमने तो भैया पुलिस वालों ने मारा, तो वो मुझे नहीं मार बेटा, बस ये बोल रहा था, हमको बहुत डर लग रहा है। महोबा से लेकर गोरखपुर और कासगंज से लेकर कानपुर तक हत्या के आरोपों में घिरी उत्तर प्रदेश की पुलिस सरकार पर किस तरह से पलीता लगाने में जुटी है, उदाहरण कई सबके सामने हैं, पूछने वाला कोई नहीं है। इस बार फिर हम एक मामला आप सभी के बीच बता रहे हैं। इस बार की घटना कानपुर के कल्याणपुर इलाके की है। आरोप है कि यहाँ के रहने वाले जितेंद्र श्रीवास्तव नाम के एक युवक को चोरी के आरोप में पुलिस रविवार को थाने ले गई। पुलिस ने 5 नवंबर को हुई एक चोरी के आरोप में पूछताछ के बहाने उसे थाने पहुंचाया, लेकिन आरोप है कि शाम को बेसुध हालत में उसे घर पर फेंक कर चली गई। जितेंद्र की तबीयत खराब हुई तो घर वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचते, इससे पहले ही युवक की जान चली गई। उसके इतना मारा है सर, कुछ कहने को नहीं, आप खुद ही देख लीजिए, और मारने के बाद कहते हैं कि इसको ले जाइए। मौत के बाद घर वालों ने जितेंद्र के शरीर पर चोट के कई निशान देखे। निशान ऐसे जैसे उसे पट्टों से मारा गया हो, बेरहमी की गई हो, उसके साथ अमानवीयता की कोई कसर ना छोड़ी गई। मौत के बाद जितेंद्र की बहन और उसकी मां का आरोप है कि रात को पनकी रोड चौकी में रखकर जितेंद्र को बेरहमी से पीटा गया, इतना पीटा गया कि उसकी जान जाने की नौबत आ गई। पुलिस वालों ने मारा तो वो मुझे नहीं मार बेटा, परेड तक पहुँचे थे, बड़े चौराहे वो भी नहीं पहुँच पाए, वो उस दिन पहले ही दम घुट गया भैया। अब देह पर पड़े निशान और बेटे की लाश को देखकर उत्तर प्रदेश की पुलिस पर परिवार सवाल खड़ा कर रहा है। महाराज जी के शासन में निरंकुश हो गई यूपी पुलिस चुनाव से पहले सरकार की भद्द पिटवाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही। गोरखपुर से लेकर कासगंज के मामलों तक अफसर एक बार फिर लीपापोती का आरोप लगा रहे हैं, हाथ जोड़कर मनुहार कर रहे हैं। ये तो कह ही रहे हैं कि कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई क्या होती है? क्या कार्रवाई होने से उसकी जान वापस आ सकती है जो छोड़ गया इस दुनिया में? सवाल यह है कि न्यायिक व्यवस्थाओं के बावजूद जो पुलिस वाले लोगों को थाने में ले जाकर पीट डालते हैं, उनकी सारी वीरता माफियाओं के दरबार में कहां ध्वस्त हो जाती है, जब बड़े बड़े आईएएस आईपीएस अफसर मंत्रियों के सामने, विधायकों के सामने, रसूखदारों के सामने हाथ जोड़कर खड़े दिखाई देते हैं। इंसाफ मांगता हर परिवार ये पूछता है कि क्या देश के हर राज्य में पुलिस इसी तरह से हत्या कराने की आरोपी बनती है, या सिर्फ ये सभी चीजें सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं, उसी उत्तर प्रदेश में जहां बुलडोजर संस्कृति का दावा किया जाता है। कल्याणपुर थाने की पुलिस ले गई, उसे बेतहाशा पीटा, उसके पूरे शरीर में, पूरी पीठ में लाल लाल और काले काले निशान हैं, जिससे मालूम पड़ता है कि पीटा गया। और पीटने के बाद जब उसकी हालत ख़राब हुई तो उसे उसके परिवार वालों को बुला के ये कह के दे दिया गया कि वो बीमार है, इसे ले जाइए, और बाद में पता लगा उसका देहांत हो गया। तो मैं इसमें ये मांग करता हूँ कि प्रदेश की सरकार इसको 50 लाख रुपए परिवार को मुआवजा दे, पीड़ित को एक नौकरी दे, और साथ ही साथ इस मुकदमे की
जांच हो और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सवाल किसी एक के नहीं, सवाल कई के हैं। सवाल इसी कानपुर में मीनाक्षी गुप्ता का घर पूछता है, कासगंज में अल्ताफ के परिवार वाले पूछते हैं, उत्तर प्रदेश में कई जिलों के लोग पूछते हैं। योगी जी की सरकार, पुलिस नहीं संभाल पा रही है। लखनऊ से लेकर तमाम शहरों तक दावा सिर्फ ये है कि हमारी सरकार में बुलडोजर चलाया जाता है।